माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास प्रारंभ होते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य प्रदान करने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी व्रत धारण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम गऊ और तिलपात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, तिलों का इन 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी 2026 मंगलवार दोपहर 3:19 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 बुधवार शाम 5:54 पर होगा। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी 14 जनवरी 2026 को है। इसलिए सभी भक्तजन शक्तिला एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही धारण करेंगे। शक्तिला एकादशी व्रत पारण का समय 15 जनवरी 2026 गुरुवार सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक रहेगा। इस व्रत का पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो आप फल, जल व तुलसी पत्र से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक रहेगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान को गुड़ व तिल मिश्रित वस्तु का भोग लगाएं। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त और नारायण स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए।